अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यूर ऑल वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्पीड की डिफ़ाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हम यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे और फिर हम वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्पीड की डिफ़ाइन को देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। एक जो डिस्टेंस है वो कवर हो बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से इन यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाता है? स्पीड। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक कार है, हमारे पास कार है, ठीक है, वो जी मूव कर रही है और साथ हमने एक टाइमर लगा दिया है, ठीक है, साथ हमने क्या किया है? एक टाइमर लगा दिया है। अब फ़र्ज़ करें ये जो कार है इसने मूव किया, 3 मीटर का इसने फासला तय किया, ठीक है, और कितने मिनट में किया? 3 सेकंड में, ठीक है। फ़र्ज़ करें एक कार है, वो उसने मूव किया, 3 मीटर का उसने फासला तय किया 3 सेकंड में, तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो 1 मीटर पर सेकंड। जो जिस स्पीड से ये कार जा रही है वो स्पीड हमारे पास कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड। के इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर मूव कर रही है। तो दोबारा फिर डिफाइन को देखें। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंस कवर्ड हो एक ऑब्जेक्ट से इन यूनिट टाइम में इज कॉल्ड इट्स स्पीड। आगे इसकी एग्जांपल नहीं, इसको एक्सप्लेन कह सकते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है इज़ द रेट, एक रेट है, एक शरह है, एट विच इट मूविंग, जिसमें वो हरकत करती है। इन अदर वर्ड, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंस मूव हो बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक टाइम में, इज इट्स स्पीड। दिस यूनिट में बी अ सेकेंड, वो यूनिट जो है टाइम वो सेकंड भी हो सकता है, वो हॉर भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है, वो ईयर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज है एक, कि विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, सबसे तेज़ जानवर जो है वो हमारे ज़मीन पे कौन सा है? तो इसका आंसर ये है फाल्कोन कैन फ्लाई। फाल्कोन एक सबसे जो है फास्टेस्ट एनिमल है जो कितना उड़ सकता है, इसकी स्पीड से 200 किलोमीटर पर हॉर, 1 घंटे में वो 200 किलोमीटर जो है वो फ्लाई कर सकता है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, चीता कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ, चीता जो है वो कितनी स्पीड से दौड़ सकता है? तो इसका आंसर क्या है? चीता कैन फ्लाई कैन रन एट आ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हॉर, 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर की जो रफ्तार से वो दौड़ सकता है, ठीक है। अब स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या है वो डिफाइन से हमें पता चल रहा है। ये हमारे पास जो डिफाइन है कि डिस्टेंस जो है वो कवर हो बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से जो है डिफाइन कवर हो, डिस्टेंस कवर हो इन यूनिट टाइम में। तो इसका मतलब इसका फार्मूला ये बन गया कि डिस्टेंस कवर्ड ओवर यूनिट टाइम। तो इस इधर हमने लिख लिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। तो इसमें हमें हमारे पास ये भी फार्मूला डिस्टेंस का भी आ गया कि ये जो डिस्टेंस है ये टाइम टेकन को इधर लेके आ गए, तो ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस को हम एस से शो करवाते हैं, स्पीड को हम वी से शो करवाते हैं और टाइम को हम टी से शो करवाते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, हमने पहले भी पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन ना हो, और जो स्पीड है वो भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट है स्पीड का वो क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका जो यूनिट है स्पीड का वो क्या है? मीटर पर सेकंड। फॉर इंफॉर्मेशन, ये मालूमात के लिए है कि एक जो मोटरवे स्पीड कैमरा, जब हम हाईवे मोटरवे पे हम जाते हैं तो उधर ट्रैफिक पुलिस जो है उसके पास एक इस तरह से कैमरा होता है। वो यूं ही एक गाड़ी आती है तो वो क्या कहते हैं, एक स्क्रीन में, एक मतलब कैमरे में देखते हैं, तो वो उसका काम क्या होता है?
वो ये होता है कि एक लाइडर गन होती है, लाइडर मीन्स, एल मीन्स लाइट, आई मीन्स इमेज, डी फॉर डिटेक्शन, ए फॉर एंड आर फॉर रेंजिंग। ये एक लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन होती है, इसका ये मुखफ़फ़ है। और ये यूज़ कैसे की जाती है कि इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले तो ये जी ना दो लगे होते हैं हमारे पास लेज़र, ठीक है, दो लेज़र लगी होती हैं, तो पीछे इसके होते इस तरह से गन लगी होती है। तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो क्या करता है, जब भी कोई आगे से गाड़ी, फ़र्ज़ करें ये एक गाड़ी आई है हमारे पास, इसके आगे उसके गाड़ी आई है, तो उसने क्या देखना है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो एक जो लेज़र है वो सेंडर है, उससे वो सेंड करेगा लेज़र को, और दूसरी जो है वो रिसीवर है, वो इसको दोबारा यही जो इसके साथ टच होगी, इसके साथ कार के साथ, वो दोबारा इसमें रिसीव हो जाएगी। मतलब इधर से आई लेज़र लाइट, ठीक है, इधर से आई, ये हमारे पास सेंडर है, और ये दोबारा यही लाइट जो है लेज़र लाइट वो इसको दोबारा टच करके रिसीवर के पास चली गई। अब जो रिसीवर है इसमें काम क्या होता है कि ये इसकी स्पीड जो है, फ़र्ज़ करें ये 2 किलोमीटर से, ये 2 किलोमीटर दूर है इधर से, तो ये इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट की और दोबारा जाने की स्पीड, इनको करते हैं कैलकुलेशन। और जब इनकी कैलकुलेशन होती है तो उनको इस बात का आइडिया हो जाता है कि जो स्पीड है, जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होती है, और आगे इसके एक लगा होता है स्क्रीन व्यू लगा होता है, उससे उसको पता चल जाता है कि ये इतनी इसकी स्पीड है। तो ये भी हमें हमारी इंफॉर्मेशन की है। जो लाइडर गन है इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन, इट यूज द टाइम टेकन बाय लेज़र पल्स टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ व्हीकल्स डिस्टेंस। हाँ जी, वो जितना मतलब गाड़ियों से उनका जो फासला होता है, फ़र्ज़ करें 2 किलोमीटर है, तो ये जब सेंडर करते हैं तो उसके बाद जब रिसीव होती है तो वो उसकी स्पीड को देखते हैं कि कितनी स्पीड से आई और कितनी स्पीड से वापस गई, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अ व्हीकल्स डिस्टेंस फ्रॉम दी गन, तो जो डाटा है फिर उसको यूज़ करके इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि व्हीकल की जो है वो स्पीड कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हमने स्पीड की बात कर ली। स्पीड क्या होती है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस को कवर करे इन यूनिट टाइम में, तो वो हमारे पास होता है स्पीड। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कब रखती है, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल, उस टाइम भी इक्वल के साथ हो। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी, जो वो हमारे पास है टाइम, वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें कि हम एक हमारे पास ये प्लेस है, ये हमारा होम है, ऐसे ही कर लें, और ये हमारे पास हमारा स्कूल है। अब हमने बाइक पे जाना है जी अपने स्कूल, ठीक है, अपने स्कूल जाना है। ये हमारे पास होम है और ये हमारे पास स्कूल है। अब इसमें फ़र्ज़ करें ये एक पॉइंट ये है, ये हमारी बाइक खड़ी है, उसके बाद एक पॉइंट ये है, ये इसमें कुछ फासले हैं। तो हमारा जो स्कूल है वो है जी 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। तो सबसे पहले जब इधर पहुंचा, इधर, तो फ़र्ज़ करें ये 30 किलोमीटर कितने घंटे में? हाफ आवर में, ठीक है। फिर जब इधर से इधर पहुंचेगा फिर 30 किलोमीटर हाफ, आधे घंटे में 30 किलोमीटर। फिर जब इधर पहुंचेगा आधे घंटे में 30 किलोमीटर। तो इस तरह से क्या कर रहा है कि वो, इसका मतलब ये है कि वो किस स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर नहीं 60 किलोमीटर पर हॉर। तो उसकी स्पीड क्या है?
60 किलोमीटर पर हॉर, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे। वो हमें किस तरह से पता चला कि जब हम देखा कि वो आधे घंटे में स्कूल से अपने होम से इस मकाम पे पहुंचा है तो 30 किलोमीटर पर हाफ घंटे में, आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर तक इधर पहुंचा है, फिर आधे घंटे में वो इधर पहुंचा है 30 किलोमीटर पर कर लिए, फिर आधे घंटे में पहुंचा है तो 30 किलोमीटर कर लिए। इसका मतलब है कि जब 1 घंटा होगा, 1 घंटे के हिसाब से तो वो 60 किलोमीटर जा रहा है, तो ये हमें यूनिफॉर्म स्पीड बताती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या होती है कि जो मूवमेंट है ऑफ द फैंस ब्लेड, जो पंखे हमारे घर चलते हैं, तो जब वो चलते हैं तो उनकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, एक स्पीड के अंदर ही वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एक स्पीड होती है उनकी, उसके अंदर वो मूव कर रहे हो। उसके अलावा जो और एक स्पीड में होता है, यूनिफॉर्म में चल रहे होते हैं। तो उसके अलावा द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो हरकत है ज़मीन की सूरज के इर्द गिर्द, वो भी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में कर रहे हैं। उसके अलावा जो मोशन है ऑफ मून की अराउंड द अर्थ, जो चांद के इर्द गिर्द की जो हरकत है, ज़मीन के इर्द गिर्द जो चांद की हरकत है, वो भी हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड में होती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का हम ग्राफ की मदद से भी शो करवाते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास टाइम 1 है, तो इस पर जो हमारी स्पीड कितनी होती चाहिए, 10 होगी। ठीक है, आगे जब हम 2 पे जाएंगे तो उसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी। 3 में 30, 4 में 40 और 5 में 50। ये ग्राफ की मदद से हमने शो करवाया। अब जी हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। रेट कहते हैं शरह को, ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, के वक्त चेंज होने के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो एक बॉडी की, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अब इसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड। जो वेलोसिटी है वो हमें, अच्छा इधर डिस्प्लेसमेंट उन्होंने लिखा है ना, इधर वो डिस्टेंस लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा। डिस्टेंस इसलिए नहीं लिखा कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास होती है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड में क्या लिखा है, ये स्पीड की बात करते हैं, तो इधर हमने लिखा द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस की बात की क्योंकि उनको पता है कि एक स्पीड जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है और एक जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब बात आई है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपको पता है कि इसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो उसके लिहाज से उन्होंने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड। वेलोसिटी सिर्फ हमें स्पीड ही नहीं बताती ऑफ अ बॉडी की, बट आल्सो द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द बॉडी इज मूविंग। वो ये हमें बताती है कि बॉडी जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी हमें वेलोसिटी बताती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो वेलोसिटी है बॉडी की वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो हमें पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ये इक्वल होगा, वो यूनिट टाइम किसके इक्वल था, डिस्टेंस के, स्पीड। और ये जो वेलोसिटी है ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब जो वेलोसिटी का हमारे पास उधर फार्मूला क्या था, स्पीड का इज इक्वल टू था डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, लेकिन इधर क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डी को शो करवाया है डिस्प्लेसमेंट से ओवर टाइम। डी जो है वो मीटर आ गया और जो टी है वो हमारे पास सेकंड आ गया। तो ये हमारे पास क्या इसका आ गया ऐसे यूनिट, मीटर पर सेकंड। तो डी इज इक्वल टू वी टी। अच्छा, डिस्टेंस को हमने क्या किया था, उधर हमने एस टी किया था क्योंकि स्पीड के साथ उसका टी को मल्टीप्लाई किया था। इधर जी हाँ डिस्प्लेसमेंट, तो इधर हमारे पास वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी के साथ हमने टी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी का वो क्या है, सेम एज स्पीड। जैसे स्पीड का है वैसे ही इसका भी ऐसा यूनिट है, क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, पहले हमने ये बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने ये कहा था कि बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड में जाए, इफ इट इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इधर बात क्या है,
चेंज सिर्फ किसकी है, ये डिस्प्लेसमेंट की। उधर डिस्टेंस लिखा था क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उस वक्त जो है होगी इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, अब एग्जांपल जो है अब ये इकट्ठी एक दी हुई है, अगर आपको समझ आ जाए एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड की और वेलोसिटी की। फ़र्ज़ करें जी एक सिटी ए है और एक सिटी ए और ये सिटी बी है। ठीक है, अब ये जी कार है जिसको हमने मूव करवा रहे हैं सिटी ए से सिटी बी तक जाने में। सिटी ए से सिटी बी तक जाने में हमारे पास जो कितने किलोमीटर का फासला है, वो 90 किलोमीटर का है। कितना? 90 किलोमीटर का है। ठीक है, अब जब गाड़ी जो है वो एक इधर से पॉइंट 1 पे आई है तो उसने 30 किलोमीटर का फासला तय किया है हाफ आवर में। ठीक है, आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर एक पॉइंट पे गई। ठीक है, फिर आधे घंटे में दूसरे पॉइंट पे फिर 30 किलोमीटर पे गई, फिर अगले पॉइंट पे जो हमारा मेन पॉइंट बी है उसमें भी 30 किलोमीटर आधे घंटे में गई। इसका मतलब क्या है कि ये तो आधे घंटे में गई है 30 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा पर घंटे की रफ्तार कितनी उसकी है, 60 किलोमीटर। आगे जो पॉइंट 1 है 60 किलोमीटर, आगे जो पॉइंट 2 है 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब है ये एक है जो यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, इधर भी इतनी स्पीड है, इधर भी इतनी स्पीड है, टाइम के हिसाब से कितना टाइम चल रहा है उसके हिसाब से वो स्पीड होती जा रही है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी की। आगे एक और इन्फॉर्मेशन के लिए है कि एक पैराट्रॉप जो है अटेन्स करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पैराट्रॉप्स क्या होते हैं कि ये जो क्या कहते हैं हवा में जो लेके जाते हैं पैराट्रॉप्स जो होते हैं वो हवा में, तो ऊपर से जब वो नीचे गिरते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरते हैं। ठीक है, कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उसको क्या हम कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी की भी डिफाइन ये है कि एक वेलोसिटी से जब बंदा ऊपर से नीचे फॉलिंग करता है तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। विद विच इट कम्स टू ग्राउंड, अपने ग्राउंड्स तक जब वो आता है। व्हेन फॉलिंग इन दी स्टैंडर्ड बेली टू अर्थ पोजीशन, जब वो पेट के बल नीचे उस पोजीशन में नीचे जब आता है। एन एवरेज एस्टिमेट, एक एवरेज जो है उन्होंने एस्टिमेट लगाई है ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी फॉर स्काई डाइवर्स जो नीचे आते हैं उसकी जो 200 किलोमीटर पर हॉर, कि जब वो नीचे गिरते हैं तो खला में उसकी जो नीचे आने की रफ्तार है वो 200 किलोमीटर पर हॉर। पहले मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो ज़मीन के ऊपर एनिमल जो है वो फाल्कन है जो 200 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से उड़ता है। तो इधर देखें कि ये जो एक ऐसी वेलोसिटी से वो आ रहा है, कितनी, 200 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार से वो नीचे आ रहा है। एंड फॉलिंग पर्सन विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर अबाउट 12 सेकंड। हर 12 सेकंड के बाद जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो 1500 फीट होती है इन दी टाइम, इस टाइम में। जी आज का हमारा यही टॉपिक था। आज हमने क्या स्पीड के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसकी एग्जांपल करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।